नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन से रिलेटेड होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएस अधिकारी प्रताप गोपेंद्र जी के बारे में जानेंगे। इनका यूपीएससी क्रैक करने का क्या मंत्र है, इन्होंने किस तरह से यूपीएससी क्रैक किया, वो हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आईपीएस प्रताप गोपेंद्र जो है वो 2012 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका कई बार यूपी पीसीएस में विभिन्न पदों के लिए सिलेक्शन भी हुआ था दोस्तों। उन्होंने माना दोस्तों इनका मानना था कि यूपीएससी तो औकात के बाहर ही है। मतलब इनका मानना था कि यूपीएससी इनके औकात के बाहर है, लेकिन इन्होंने पहले ही यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था। आईपीएस प्रताप गोपेंद्र ने सिलेक्ट होने से पहले 6 बार मेंस और इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 6 बार मेंस और इंटरव्यू दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। जब वह आईपीएस चुने गए तब भी नौकरी कर रहे थे। आईपीएस प्रताप गोपेंद्र का मानना था कि सफलता का स्वाद लंबे संघर्ष के बाद मिले तो उसका स्वाद और रस बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही मानना था कि जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है उसका टेस्ट, उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। आसानी से जो सफलता मिल जाती है उसका कोई कद्र नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आईपीएस गोपेंद्र जो है ये 8वीं तक की पढ़ाई बोरी पर बैठकर करते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी 8वीं तक जो पढ़ाई है वो बोरी पे बैठ के करते थे। 12वीं पास करने के बाद पिताजी ने जब इनसे पूछा कि आगे क्या करोगे, तो इनको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी अंदाजा नहीं था। तो इन्होंने बीएससी करना शुरू किया। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने वाराणसी के उदय प्रताप सिंह कॉलेज से बीएससी किया। ग्रेजुएट होने के बाद भी करियर को लेकर इन्हें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन लाख सोचने के बाद समझ आया कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी की जाए। 2005 की शुरुआत में ये इलाहाबाद गए तैयारी करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट ऑप्शनल रखा, लेकिन इन्होंने बाद में अपने विषय को बदल के इतिहास कर लिया। चलिए जानते हैं कि विषय को बदल के इन्होंने इतिहास क्यों किया। तो आईपीएस गोपेंद्र ने कहा 2 साल तक उनका तैयारी जो है वो बहुत संघर्ष वाला था। इलाहाबाद में नॉन साइंस सब्जेक्ट का माहौल ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने साइंस वाला सब्जेक्ट ले लिया था, जैसे जूलॉजी और बॉटनी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों की सलाह लेकर अपने विषय को इतिहास में बदल दिया। बाद में जब उन्होंने इतिहास की कोचिंग के लिए टीचर को देखा, तो उस टीचर की जो फीस थी वो 3000 रुपये थी, लेकिन उन्होंने निवेदन करके फीस को 2500 करवा दिया। फिर भी इन्होंने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं 2500 रुपये भी एक बार में भर सकूं, इसलिए इन्होंने 2500 रुपये को 5 किस्तों में जमा किया। आईपीएस गोपेंद्र ने बताया कि उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट इतिहास को बदल के उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट जो है दर्शन शास्त्र ले लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेकर भी उनको कोई खास अंदाजा नहीं था। इसी दौरान टीचर ने दर्शन शास्त्र पढ़ाते हुए कर लो दुनिया मुट्ठी में पर व्याख्यान दिया था सबको लिखने के लिए, और गोपेंद्र जी ने ऐसा व्याख्यान लिखा था कि उनका जो लेख था उससे उनके टीचर काफ़ी प्रभावित हुए। आईपीएस गोपेंद्र ने कहा अमूमन वो टीचर फ़ोन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लेख पढ़कर अपने आप को रोक नहीं पाए और गोपेंद्र जी को उनके टीचर ने फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने उनकी खूब तारीफ़ की। इसी टीचर ने उन्हें एहसास करवाया कि वह इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो गोपेंद्र जी है उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ पे टीचर ने मोटिवेट किया इनको और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। गोपेंद्र जो है एक ऐसे शख्स से मिले जो लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था और उसने भी गोपेंद्र जी का काफ़ी मदद किया था। 2008 में पहली बार यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम दिया उन्होंने और उन्होंने क्रैक भी कर लिया। मेंस एग्ज़ाम भी साथ में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इंटरव्यू के लिए इसके बाद वह दिल्ली पहुंचे, पर उनका सिलेक्शन न हो सका। आईपीएस प्रताप गोपेंद्र ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया था कि वह घर तभी जाएंगे जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शायद उनकी इसी पॉजिटिविटी का ही नतीजा था कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका जो इंटरेस्ट है,
आप उस सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर सकते हैं और आपके पास पॉजिटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।